एक ऐसी जगह जहां इंसान नहीं बल्कि जहरीले सांपों का राज है। एक ऐसी जगह जहां पैदा होने वाले पेड़ पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते, और एक ऐसी जगह जहां किसी भी इंसान का जाना सख्त मना है। हमारी दुनिया में कई ऐसी जगहें मौजूद है जो इतनी ज्यादा अजीब और अनोखी है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो धरती का हिस्सा नहीं बल्कि हम किसी और प्लेनेट पर आ गए हों। और आज की इस वीडियो में हम हमारी दुनिया में मौजूद कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नंबर 6, नास्का लाइंस। साउथ पेरू के नास्का डेजर्ट में जमीन पर कुछ ऐसी अजीबो गरीब लाइंस बनी हुई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें एलियंस ने यहाँ बनाया था। करीब 450 किलोमीटर में फैली इन लाइंस को नास्का लाइंस कहा जाता है, और ऐसी यहाँ 800 से भी ज्यादा लाइंस बनी हुई हैं, जिनमें बंदर, मकड़ी और एक कुत्ते से लेकर एक इंसान तक की शेप भी बनी हुई है, जो कि एक एस्ट्रोनॉट की तरह दिखती है। इनमें से कई लाइंस तो 300 मीटर तक लंबी है, और इन्हें सिर्फ आसमान या फिर आसपास मौजूद किसी पहाड़ी से ही देखा जा सकता है। इसलिए जब 15वीं सेंचुरी में इन्हें पहली बार डिस्कवर किया गया था, तो माना गया कि ये किसी सिविलाइजेशन की बनाई हुई सड़कें हैं। लेकिन फिर साल 1927 में एक पेरोवियन आर्कियोलॉजिस्ट ने पास ही की पहाड़ी पर हाइकिंग के दौरान जब इन्हें देखा, तो पता चला कि ये सड़कें नहीं बल्कि जमीन पर सिंबल्स बनाए हुए हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हें किसने और क्यों बनाया था। तो कहा जाता है कि इन्हें 200 बीसी से 500 एडी के बीच नास्का सभ्यता के लोगों द्वारा बनाया गया था। लेकिन इन्हें क्यों बनाया गया था, इसको लेकर कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर कुछ थ्योरीज हैं, जिनमें से पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग नास्का सभ्यता के लोग इन लाइनों का इस्तेमाल एक बड़े एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर की तरह करते थे। तो वहीं दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका इस्तेमाल रिचुअल्स की तरह किया जाता था, भगवान से बारिश की मांग करने के लिए। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि इन लाइनों को एलियंस ने बनाया था, एक मैसेज के तौर पर। नंबर 5, लोकटाक लेक। इंडिया के मणिपुर स्टेट में एक लेक मौजूद है, जिसे लोकटाक लेक के नाम से जाना जाता है, और ये लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इस लेक की खास बात ये है कि इस पर हजारों की संख्या में पानी पर तैरते ऐसे आइलैंड्स मौजूद हैं, जिन्हें फुमड़ी कहा जाता है। फुमड़ी मिट्टी, वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मैटर से बने हुए होते हैं, और दिलचस्प बात तो ये है कि इनमें से कई पर तो लोग घर बनाकर रहते भी हैं, यहाँ तक कि एक पर तो स्कूल भी मौजूद है। इसके अलावा इन फुमडीज पर एक नेशनल पार्क भी है, जिसे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, और ये दुनिया का एकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इस फ्लोटिंग नेशनल पार्क में हिरण की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जिसे संघाई या फिर डांसिंग डियर भी कहते हैं, क्योंकि जब पानी पर तैरते फुमडीज पर ये हिरण चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये नाच रहे हो। साल 1951 में ये मान लिया गया था कि संघाई इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर बाद में इन्हें इस फ्लोटिंग नेशनल पार्क में रीडिस्कवर कर लिया गया, और आज ये पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। नंबर 4, सोकोट्रा। इंडियन ओशन में यमन देश से करीब 340 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, जिसे सोकोट्रा के नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड इतना ज्यादा अलग और अनोखा है कि इसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये पृथ्वी का हिस्सा है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी एलियन प्लैनेट पर आ गए हों। इस आइलैंड पर कुछ ऐसी अजीबो गरीब पेड़ पौधों की स्पीशीज पाई जाती है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। ऐसा ही एक अजीब सा दिखने वाला प्लांट है ये रेयर ड्रैगन्स ब्लड ट्री, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने छतरी खोल दी हो। इस पेड़ में से एक लाल रस जैसा कुछ निकलता है, जिसे ड्रैगन्स ब्लड कहा जाता है, और माना जाता है कि इसमें जादुई गुण होते हैं। इसके अलावा यहाँ बॉटल ट्री और क्यूकम्बर ट्री जैसे कुछ और प्लांट्स भी पाए जाते हैं, जो पूरी दुनिया में कहीं और पैदा नहीं होते। प्लांट्स के अलावा यहाँ मिलने वाली 90% रेप्टाइल्स स्पीशीज और 95% लैंड स्नेल स्पीशीज ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाई जाती है। इसके पीछे का एक कारण ये बताया जाता है कि ये आइलैंड पिछले लाखों सालों से बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ा है, जिस वजह से यहाँ एवोल्यूशन एक अलग तरीके से हुआ है। इसके अलावा इस आइलैंड पर 40,000 के करीब बेडुइन कल्चर के लोग भी रहते हैं, जो सोकोट्री नाम की एक अनोखी भाषा बोलते हैं, जिसे लिखा नहीं जाता, सिर्फ बोला जाता है। नंबर 3, स्नेक आइलैंड। ब्राजील के साओ पाउलो से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, जिसे इल्हादा क्यूइमाडा ग्रांडे या फिर स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये आइलैंड दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यहाँ तक कि इस आइलैंड के आसपास रहने वाले लोग भी यहाँ जाने से डरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके नाम के अकॉर्डिंग ही इस आइलैंड पर हजारों की संख्या में ऐसे जहरीले और खतरनाक सांप पाए जाते हैं जो किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं। इस आइलैंड पर सांपों की आबादी इतनी ज्यादा है कि यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर पर एक या उससे भी ज्यादा सांप पाए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता। इस आइलैंड पर एक ऐसा सांप भी पाया जाता है जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इस सांप को गोल्डन लैंसहेड वाइपर के नाम से जाना जाता है, और ये बाकी दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता, लेकिन स्नेक आइलैंड पर ऐसे 4000 से भी ज्यादा गोल्डन लैंसहेड वाइपर मौजूद है।
इस सांप का जहर इतना खतरनाक होता है कि ये इंसानी मांस तक को पिघला सकता है और कुछ ही समय में बॉडी पार्ट्स को भी खराब कर सकता है। इस आइलैंड पर मौजूद खतरे को देखते हुए ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर किसी के भी जाने पर बैन लगा रखा है और सिर्फ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को ही यहाँ रिसर्च के लिए जाने दिया जाता है, लेकिन वो भी स्पेशल परमिशन पर। इसके अलावा इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस भी मौजूद है और कहा जाता है कि इसे ऑपरेट करने के लिए एक परिवार यहाँ रहता था, लेकिन एक दिन वो पूरा परिवार सांपों के अटैक का शिकार हो गया। इसके अलावा कुछ लोकल लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस आइलैंड का इस्तेमाल समुद्री लुटेरे अपना खजाना छुपाने के लिए किया करते थे और खजाने की रक्षा के लिए उन्होंने ही यहाँ सांपों को छोड़ा था। नंबर 2, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ही एक पार्ट है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी का भी जाना सख्त मना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आइलैंड पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपने इस आइलैंड पर किसी भी बाहरी इंसान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। बाहरी इंसान को देखते ही ये तुरंत उस पर हमला कर देते हैं और जान लेना तो जैसे इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। वैसे तो इतिहास में कई लोगों ने इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। अभी हाल ही में भी ये आइलैंड चर्चा में आया था जब 24 साल का एक अमेरिकन यूट्यूबर मिखाइलो विक्टोरोविच इस आइलैंड पर जा पहुंचा था। मिखाइलो इससे पहले भी 2 बार अंडमान आइलैंड जा चुका था और अपनी इस तीसरी यात्रा में वो साउथ अंडमान के एक तट से इन्फ्लेटेबल नाव में बैठकर 29 मार्च 2025 को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जा पहुंचा था। वहां पहुंचकर उसने एक कोक और नारियल गिफ्ट के तौर पर वहां रख दिए। इसके बाद उसने करीब 1 घंटे तक सीटी बजाते हुए सेंटिनलीज लोगों का इंतजार किया, लेकिन उसको वहां कोई नहीं मिला। ये देखकर आखिरकार उसने वहां से वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उसने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की रेत के सैंपल अपने साथ ले लिए। इस दौरान उसने GoPro से एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, लेकिन वहां से वापस लौटते वक्त एक लोकल मछुआरे ने उसे देख लिया और इसकी खबर पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और उसकी नाव, GoPro और रेत के सैंपल को भी जब्त कर लिया। अब मिखाइलो काफी खुशकिस्मत था कि उसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर कोई सेंटिनलीज नहीं मिला, नहीं तो शायद उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। ठीक इसी तरह ही साल 2018 में भी एक और अमेरिकन जॉन एलन चाओ भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जा पहुंचा था, लेकिन सेंटिनलीज लोगों ने उसे जान से मार दिया था। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और जॉन एलन चाओ के बारे में और जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 1, ईस्टर आइलैंड। चिली देश से करीब 3600 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है जिसे ईस्टर आइलैंड कहा जाता है। ये आइलैंड पूरी दुनिया में अपनी विशाल पत्थर की मूर्तियों के लिए जाना जाता है, जिन्हें मोआई कहा जाता है। इस पूरे आइलैंड पर ऐसे करीब 800 से भी ज्यादा मोआई स्टैचूज मौजूद हैं, जो पूरे आइलैंड पर बिखरे हुए हैं। इनमें से कई स्टैचूज का वजन 80 टन से भी ज्यादा है, यानी 14 अफ्रीकन हाथियों के वजन के बराबर। माना जाता है कि इन स्टैचूज को आज से करीब 600 साल पहले रापा नुई लोगों ने बनाया था, जो इस आइलैंड के मूल निवासी थे। इनमें से सबसे बड़े स्टैचू की हाइट करीब 33 फीट है और उसका वजन लगभग 90,000 किलो बताया जाता है। इतने भारी स्टैचू को उठाना तो दूर, इसको सिर्फ हिलाने के लिए ही 500 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने भारी स्टैचूज को आखिर कैसे और क्यों बनाया गया था और इनको आइलैंड की अलग अलग लोकेशंस पर आखिर कैसे पहुंचाया गया था। ये एक ऐसा काम है जो इंसानों के बस की बात नहीं लगता, जिसके चलते कई लोगों का मानना है कि ये काम इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने किया था। लेकिन मॉडर्न रिसर्च से ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है। साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स को कई ऐसे सबूत मिले हैं कि इन मूर्तियों को इसी आइलैंड पर मौजूद वॉल्केनो से निकलने वाली वॉल्केनिक ऐश स्टोन से बनाया गया था। यहाँ कई ऐसे इनकम्प्लीट स्टैचूज भी मिले हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि इन स्टैचूज को चट्टानों से काटकर बनाया जाता था और स्टैचू कंप्लीट होने के बाद उसे चट्टान से अलग कर लिया जाता था। लेकिन अब फिर 14 हाथियों जितने वजनी इन स्टैचूज को आखिर आइलैंड की अलग अलग जगहों पर कैसे पहुंचाया गया? तो रिसर्च में ये पता चला कि इन स्टैचूज को ऐसे रस्सियों से बांधकर बैलेंस किया जाता था और फिर इनको धीरे धीरे चलाया जाता था और ऐसे ही चलाकर इन्हें आइलैंड की अलग अलग लोकेशंस तक ले जाया जाता था। लेकिन इन स्टैचूज को क्यों बनाया गया था, इस बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर ज्यादातर रिसर्चर्स का मानना है कि इन्हें रापा नुई लोगों ने अपने पूर्वजों और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के सम्मान और उनकी याद में बनाया था। उनका मानना था कि इन मूर्तियों में उनके पूर्वजों की आत्मा बसती है जो उनके समुदाय की रक्षा करती है। तो ये थी दुनिया की कुछ सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।